विधायक जो बेटिकट पूछा के जानते हैं, मैं कहने लगा के जानते हैं रेल मंत्री, डंडा घुमा के उनसे दरोगा ने ये कहा अब याद कर रहे हैं तुम्हें जेल मंत्री। तो बहरहाल ये मामला आपके साथ ना हो। अच्छा ये वायर में अच्छा है, ठीक है जी, इसको भी असल में चलिए भाई। ये हजरत सामईन बिला किसी ताख़ीर के जो भी देना भाई जल्दी दे दीजिएगा। और बिला किसी ताख़ीर के बस सिर्फ़ और सिर्फ ये कहते हुए कि मैं जिन्हें दावत देने जा रहा हूँ उनके बाद आपके इश्तिहार का एक बड़ा नाम, मजबूत नाम, मुकर्रिरीन की फहरिस्त में अजीम सपूत कहे जाने वाला नाम, यानी मेरी मुराद जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी से है। इंशाअल्लाह उनके बाद उन्हीं को आपको सुनना है। आइए बहरहाल आपके इस जोशो खरोश और आपके चेहरे की पेशानी और सिलवटें बता रही हैं कि मुझे बिला किसी ताख़ीर के जनाब हज़रत कारी सोहराब साहब को हवाले कर दिया जाए। कई मीडिया के हवाले से लाइव भी वीडियो चल रही है। हसनैन मुशायरा मीडिया जो पटना से अपनी गाड़ी से आया, ये सिर्फ हजरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो के आया है। ये इनके फ़यूज़ व बरक़ात को पाने के लिए हर चैनल वाला माशाअल्लाह फ़यूज़ के साथ साथ उनको पाउंड्स भी मिल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहरकैफ आइए अब आपकी जहमत तमाम बिला किसी ताख़ीर के उनके जुब्बे की सादगी को देख कर मैंने कहा था इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इसीलिए तो समंदर उदास रहता है। और बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है इन्हें, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। इस्तकबाल कीजिए आपके और हमारे महबूब और मतलूब मुकर्रिर जनाब हज़रत कारी सोहराब साहब चापदानी कलकत्ता से मैं गुजारिश करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाए और अपने नासिहाना कलेमात से सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসেন আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম, शोराए जाम नकीब हिंदुस्तान पिंडाल থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে पर्दाते বসে আসেন আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভালো লোক ভালো জবাব দিলেন আপনারা। একটু রিকোয়েস্ট করব, নিবেদন করব,
आपने बड़ी मोहब्बत नवाजा। अभी जब मैं आ रहा था लोग ला रहे थे नौजवान। अभी जो हमको ला रहा था ना, यहाँ देखिए एक लड़का ऐसे कर रहा है। अब पता नहीं कौन बदला वसूल रहा था वो। मुफ्ती मारूफ राहिब साहब ने जो कही हकीकत में कि भाई ऐसी इज्जत नहीं चाहिए। आते आते मेरी सांस फूल गई। ये तकरीर करने जा रहे हैं कि हम जंग में जा रहे हैं? तबीयत खूब अच्छी नहीं है, मुसलसल। हाँ, जज़ाकल्लाह। तबीयत खूब बेहतर नहीं है, मुसलसल 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से खांसी है, फीवर था ख़त्म हो गया, खांसी लेकिन चल रही है। 7 बोतल सिरप पी चुके हैं, खांसी है ही है। अच्छा मेडिकल में जाइएगा, हो ये कौन चीज़ सिरप जो बोले खांसी च रे, 2 ढकनम ठीक। ये 7 बोतल की गया कहाँ? लेकिन मैं यही कहूँगा कि दवा शिफा में दे, शिफा दवा में नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, कहा कि या अल्लाह बड़ा पेट में दर्द हो रहा है। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा वो पेट देख रहा है? कहा कि या अल्लाह देख रहा हूँ, कि जाओ उसके पत्ते तोड़ के चबा के खा ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, पत्ता तोड़े, चबा के खाए, पेट दर्द ठीक हो गया। कुछ महीनों के बाद फिर दर्द हुआ, वही दर्द हुआ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि अल्लाह से पूछने की क्या ज़रूरत, हमको तो दवा पता है, दवा पता है ना। गए उसी पेड़ के पास में, पत्ता तोड़े, चबाए, खाए, और जैसे ही खाए दर्द और बढ़ गया। बोला या अल्लाह पत्ता खा रहे हैं, दर्द बढ़ गया। तो अल्लाह ने कहा मूसा तुमने क्या समझा, पत्ते में शिफा है। मूसा तुमने क्या समझा, पत्ते में शिफा है। शिफा पत्ते में नहीं है, शिफा तो मेरे हाथों में है। अल्लाह जिसे शिफा दे। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन अब वइज़ा मरीज़तु फहुव यशफीन। ओहो, मेरा अल्लाह कहता है मैं ही बीमार करता हूँ, मैं ही अच्छा करूँगा। मुख्तसर तबीयत जनरल बोगी में सोने की इजाज़त नहीं है। जनरल बोगी में सोने की इजाज़त है? सोने की इजाज़त नहीं, बैठ सकते आप। जनरल बोगी यानी जनरल आम आदमी सबके लिए, गरीब अमीर हो कोई भी चढ़े उसमें बैठेगा वो। एक आदमी लेटा हुआ था तो एक आदमी आया, उसको उठाया कि भाई उठ के बैठो, हमें भी बैठने दो। तो उस आदमी को बोला तुम हमको पहचानते हो, हम कौन हैं? बोले अरे वाह तो कोई खतरनाक आदमी है। बोला झमेला सुतो सुतो सुतो। आगे बढ़ गया, दूसरे डिब्बे में चला गया। थोड़ी देर के बाद एक आदमी फिर आया, वो भी बोला कि भाई ये जनरल बोगी है, उठ के बैठो, थोड़ा बैठने दो। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हमको, हम कौन हैं? बोला लगता कोई नेता होता है। आगे बढ़ गया, ना सो रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद एक आदमी फिर आया, उन्होंने उठाया कि भाई उठो, ये जनरल बोगी है, थोड़ा बैठने दो। उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया तुम कौन हो? बोला हम बीमार हैं, तबीयत खूब बेहतर नहीं है, खूब अच्छी नहीं है। और एक बुरी खबर है, अभी घर से फ़ोन आया, मेरी वाइफ की तबीयत अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, आईसीयू में भर्ती है। एक हादसा और हुआ कि मेरी फूफीजाद बहन
वो बेचारी आज इंतकाल कर गई। उनकी वसीयत थी कि मैं उनकी जनाजे की नमाज में पढ़ाऊँ। काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी, सुबह उनकी जनाजे की नमाज में शिरकत करनी है। अब लोग दुआ करें अल्लाह मेरी परेशानियों को आसानी में बदल दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा जी लगा कर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदियों व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदियों व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़िम जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहब दामत बरकातहुम, और साथ ही साथ कारी मुबश्शिर रशीदी साहब दामत बरकातहुम, हज़रत कारी आबिद हज़रत मौलाना आबिद हुसैन साहब दामत बरकातहुम, दीगर हमारे जितने भी उलमाए देवबंद यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, हमारे अकाबिरीन। बस यूँ कह लीजिए कि मैं इन लोगों की जूतियों को अपने सर का ताज समझता हूँ। इन लोगों की दुआएं लेते हुए अभी कई बच्चे हाफिज़ कुरान हुए। भाई ये आप लोग खड़े, बहुत सारे नौजवान खड़े हैं। अच्छा ये बताइए जगह है कि नहीं है? अरे बोलिए हाँ है कि नहीं है? अच्छा बताइए अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठे कुछ नहीं दिल कुछ है? बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। इधर वाले कब बैठेंगे? आदम बैठा हुआ है बच्चा साहब, ठीक है। बहुत अच्छा, फरमाइश अभी आ गई है। अभी कई बच्चों की दस्तार बंदी हुई आपके नज़र के सामने में, तो इनके लिए एक मतला एक शेर सुना दूं, सुना दें। जलसाए दस्तार बंदी, जलसाए दस्तार बंदी क्या अज़ीमो शान है। 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 बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। इनके माँ और बाप के सर पहले एक टा हुक्का चले, अब दूटा हुक्का भागले। हुक्के है ये सब, रहने दिए। ये तो अल्लाह का करम है, 100 रुपये मेरे हाथ में आ गए। ये नया नोट है, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता। जो नोट कहे नहीं चलता वो जलसा में चली। तो अब इसलिए कि मैं इस पैसे को अपने पास में नहीं रखूँगा, मैं मुफ्ती मारूफ राही साहब के हवाले कर रहा हूँ कि इस पैसे को आप ही पकड़िए, आप ही थामिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। आप क्या समझ रहे हैं हम खाली तकरीरें करने खड़े हुए हैं? अब हम समझ रहे हैं आपके पॉकेट में है, आपके पास में है। अब कैसे लेना है वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना। आप बैठ के तकरीर सुनिए, कुरान का पैगाम सुनिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बेगूसराय खगड़िया की सरज़मीन है, जहाँ पर बड़े बड़े सखी लोग रहते हैं, बसते हैं। इंशाअल्लाह जब मैं सवाल करूँगा तो आप
अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अब वो काम बहुत जल्द मैं शुरू करने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये शेर सुन लीजिए। जलसे दस्तार बंदी क्या अज़ीम शान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। अल्लाह से करीब हो जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से करीब हो जाओ। अल्लाह जितना प्यार अपने बंदे से करता है, दुनिया में कोई रिश्ता किसी रिश्ते से ना ऐसा प्यार कर सकता है ना कोई करता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुएं तूर पहाड़ पर गए। मेरे अल्लाह ने कहा कि मूसा बाद में कर लेंगे, गुफ्तगू बाद में हो जाएगी, पहले फला मोहल्ला चला जा, मेरा एक दोस्त का इंतकाल हो गया। मूसा उसे अपने हाथों से गुस्ल देना और जनाजे की नमाज पढ़ना और ऐलान कर दो उसकी जनाजे में जो भी शरीक होगा मैं सबके गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। और सारा नौजवान बच्चा मेरा देखिए जलसे में आया है, सर में टोपी नहीं है, ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? सर में टोपी नहीं है। अरे टोपी नहीं थी रुमाल बांध लेते, रुमाल नहीं थी तो चादरें लपेट लेते, चादर नहीं थी तो जो बियाह किया पगड़ी बांधना था तो पगड़िए बांध के आ जाते। नबी की सुन्नत है, मुसलमान की पहचान है टोपी। नबी की सुन्नत है। तुम्हें शर्म महसूस हो रही है टोपी पहनने में? ये टोपी नहीं संभलती। अच्छा, इसको टोपी की याद कब आती है? खाली जुमा को। जुमा पड़ेगा, मस्जिद से निकलेगा, टोपी लड़ाएगा, ले आके रख देगा, अब फिर जुमा को ढूंढेगा। अरे मम्मी हमरो टोपी कहाँ चले गए? टोपी नहीं मिली जी। अब ये हफ्ता वो टोपी कहाँ कहाँ घूम रही है। आइए मेरा बच्चा नौजवान बोलेगा हम बाबरी मस्जिद तोड़ने नहीं देंगे। मथा में टोपी है ये नहीं है। अब बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देगा। अब बाबरी मस्जिद टूट गई, टूटी ना। अरे जोहर में 15 आदमी मस्जिद में, जोहर में 15 आदमी मस्जिद में है, असर में 10 आदमी, मगरिब में 8 आदमी, ऐशा में 5 आदमी, फजर में ये कौन? ये गए कहाँ? बोले सब पलंग तोड़ रहा। ये गया कहाँ ये मुसलमान? बाबरी मस्जिद आजाद करेगा। हाँ, फरमाइश आ रही है इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों अब भी जगो, जग जाओ। एक बात याद रखो, मुफ्ती एजाज रहमानी साहब दामद बरकातों, मेरे दोस्त, बहुत अच्छी तकरीर उन्होंने करी, बहुत अच्छी तकरीर करी कि वो दिन दूर नहीं, कंधे पे लाश लेकर खड़े रहोगे, दफनाने की जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें पता नहीं हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, और हिंदुस्तान में का पूरी दुनिया के अंदर में क्या चल रहा है। मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, साजिशें रची जा रही है। तुम्हें खबर है ये नहीं है, तुम्हें पता है ये नहीं। ये खगड़िया जलसा करके जा रहे थे तो देखे कि 3 बज रहा था भोर,
5 गो 6 गो लड़का सब दौड़ रहा था रोड में, बड़ा दौड़ दौड़। देखिए एक जमात गई, फिर एक जमात गई। तो हम ड्राइवर से पूछे रहे कि भाग कहाँ रहा इन लोग, कोई हुआ, कुछ हुआ है क्या? बोले गाड़ी रोको। तो पूछे थे लड़का से, गाड़ी के लड़का से पूछे, बोलो बाबू भाग कहाँ रहे, भाग काहे रहा है? वो लड़का बोला भाग नहीं रहे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम बोले ये कौन प्रैक्टिस है? बोला हम लोग फोर्स में भर्ती होंगे, आर्मी में भर्ती होंगे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा नाम क्या है तुम्हारा? बोला मेरा नाम गणेश है। बहुत अच्छा। तुम्हारा नाम? बोला सुरेश है। तुम्हारा नाम? बोला मेरा नाम टिंकू है। बहुत अच्छा। हमने कहा इसमें से अब्दुल्ला ये कौन नहीं है? तब पता चला कि ये मेरा हिंदू भाई का बच्चा सब था, लड़का सब था। 3 बजे भोर में उठकर रोड पर दौड़ रहा है। अब मेरा बच्चा बिस्तर पे सो रहा है, वो उठेगा कब उठेगा? 10 जब बजेगा, 10 बजेगा तब उठेगा। साहब उठेगा, ब्रश करेगा, नाश्ता करेगा, चाय पिएगा और गुटखा का पुड़िया फाड़ेगा, खाएगा। कामयाब तुम होगे, कामयाब वो ना होगा। आज हर ओहदे में हम पीछे हैं, हर ओहदे में हम पीछे हैं। यहूदियों की तादाद 70 से 75 लाख है और मुसलमानों की तादाद कितनी है पूरी दुनिया के अंदर में? एक बात याद रखो, यहूदी की तादाद 70 से 75 लाख। ये यहूदी और कुर्बान जाओ, अमेरिका जैसा सुपर पावर रखने वाला अमेरिका को अपनी मुट्ठी में रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ पढ़ देंगे। देखिए हम मना किए थे ना, अरे मना किए थे ना, नहीं आइएगा, बताइए। ए बाबू हे दे देखिए, अब मत आना, एकदम मत आना। अल्हम्दुलिल्लाह, बस बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, इत्मीनान के साथ बैठ जाओ। फरमाइश का इनाम था ये सब। यहूदियों की तादाद 70 से 75 लाख। मुसलमानों सुनो, पूरी दुनिया को यहूदी इस वक्त अपनी मुट्ठी में रखी है। ये यहूदी, ये कौम पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में की हुई है। और सुनो, साथ ही साथ अक़वाम मुत्तहिदा भी इनके खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये मोबाइल किसने बनाया? यहूदी बनाया। इसमें जो फेसबुक है यहूदी बनाया, व्हाट्सएप किसका है? यहूदी का है। लैपटॉप किसका है? यहूदी का है। कंप्यूटर किसका है? यहूदी का है। लक्स साबुन लगाते हो, किसने बनाया? यहूदी का प्रोडक्ट है। ओ हो, ये क्रीम लगाते हो, फेयर एयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम, वो भी यहूदी ने बनाया। लेकिन सुनो नौजवानों, सुनो, हम क्या बनाए? हम क्या बनाए? शाहजहां मर गया, ताजमहल बनाया। ताजमहल बनाया मौगी के याद में। अरे कोई यूनिवर्सिटी बनाते, कोई कॉलेज बनाते। आज मेरी बेटी, मेरी बहन नुसरत मुर्तद नहीं होती। मुसलमान कॉलेज में पढ़ती, इस्लामी कॉलेज में पढ़ती, तो बेटी आज मेरी मुर्तद नहीं होती। हमारे बादशाहों ने क्या किया? महल बनाया, लाल किला बनाया, आगरा का ताजमहल बनाया। सुनो, यहूदियों की तादाद 70 से 75 लाख है। आखिर क्या वजह है कि हर काम में वो आगे, हम पीछे हैं? हमारी तादाद कितनी है? मुसलमानों की तादाद पूरी दुनिया में कितनी है? 200 करोड़ 76 लाख 34,203 कमोबेश मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर में। यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा जब चलने लगता है, बच्चा जब बोलने लगता है, यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है, पढ़ो। हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा जब बोलने लगता है, बच्चा जब चलने लगता है,
तो हम एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बेटा जो तो धान काट के जो। पढ़ो नौजवानों, पढ़ो। कब पढ़ोगे? इतना पढ़ो कि कलम में ताकत आ जाए। अपने पॉकेट में हमेशा कलम रखो। इंशाअल्लाह ये कलम जब तक तुम्हारे पॉकेट में रहेगा, कोई माई का लाल तुम्हें आंख नहीं दिखा सकता है। शर्त है कि पढ़ो तो सही। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बना हिंदुस्तान का। कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों। इसलिए मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब रामपुर के जेल में डाले गए तो अंग्रेज जेलर था। अंग्रेज जेलर ने कहा कि अताउल्लाह शाह बुखारी तुम बागी हो, तुम बागी हो, तुम्हारी सजा यह है कि ये गेहूं का बोरा है, चक्की पे आटा पीसो। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खुश हो गए, बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह। रुमाल उतारे, वजू बनाए और चक्की पीसना शुरू कर दिए और साथ ही साथ बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरे यासीन की तिलावत शुरू कर दी। सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। अरे सूरे यासीन तिलावत कर रहे थे, चक्की चला रहे थे, सूरे यासीन पढ़ते जा रहे थे बुलंद आवाज से। थोड़ी देर में देखते क्या है कि जेल के गेट के पास में वही जेलर खड़ा है। वो जेलर कहता है कि अताउल्लाह ये क्या पढ़ रहे हो? कहा कि अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं जेलर। कहा कि अताउल्लाह पढ़ना बंद करो, ऐसा लग रहा मेरा कलेजा फट जाएगा, मेरा कलेजा फट जाएगा। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। वो जेलर कांपता रहा, रोता रहा। आखिर में मजबूर होकर वो जेलर ताला खोला। कहा कि अताउल्लाह शाह बुखारी पहले कलमा पढ़ाकर मुझे मुसलमान बना दो। कुरान हमने पढ़ा है नहीं, हमने कुरान पढ़ा कहां है? हमने तो कुरान पढ़ना छोड़ दिया है। इस मजमे के अंदर में हजारों लोग यहां पर बैठे, क्या कभी आपने कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा, तफसीर के साथ कुरान को पढ़ने की कोशिश की? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, फेसबुक चलाने का तुम्हारे पास टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का तुम्हारे पास टाइम है, मोबाइल चलाने का तुम्हारे पास टाइम है, हगने मुतने का तुम्हारे पास टाइम है, खाने पीने का तुम्हारे पास टाइम है, बाजार मार्केट करने का तुम्हारे पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। बोलो बात सही कि गलत है? जिसके घर में हो कुरान वो हो परेशान, ऐसा हो ही नहीं सकता। घर में हो कुरान और मुसलमान हो परेशान, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। उस घर में कभी फाका नहीं होता, उस घर में कभी फाका नहीं होता जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए। आयतल कुर्सी कहती है, आयतल कुर्सी कहती है जो रात में मुझे 3 मरतबा पढ़ ले, 3 बार जो पढ़ लेगा सुबह तक अल्लाह उस घर में रहने वाले की और उस घर में रहने वाले की, उस घर की, पड़ोस की अल्लाह सुबह तक हिफाजत फरमाए। चोर चोरी नहीं कर सकता है, डाकू डाका नहीं डाल सकता है, पानी डुबा नहीं सकता है, आग जला नहीं सकती है। ये अल्लाह का कुरान का वादा है। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, बहुत ज़रूरी है। और पिछले साल 2023 तीसरे साल, ए बाबू ए, अरे इसको बैठाओ भाई, लग रहा अभी छठे आसमान से उतरा है। बैठो वहीं बैठो, अभी बैठो, अभी नहीं जाना, अभी टाइम है। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। अच्छा, अभी के जमाने में कुरान पढ़ना बड़ा आसान है। मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है कि नहीं है?
ये क्या मोबाइल है, देख रहे मीडिया वाले सबको एक से एक मोबाइल लेके बैठा हुआ है। कोई 3G है, कोई 4G है, कोई 5G है। अब 6G आया है कि नहीं आया हमको पता नहीं। 6G आया, आ गया नहीं आया, वो आने वाला है, वो भी वेटिंग में है, बहुत जल्दी आ जाएगा। आ जाएगा तो फिर हमारे नौजवानों के हाथों में आएगा। और मान जाइए ये मोबाइल अभी बड़ा बड़ा काम कर रहा है। ये मोबाइल सोशल मीडिया बहुत तेज़ी के साथ ये फैल रही है सोशल मीडिया। और कुर्बान जाइए, साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि अभी हर काम ऑनलाइन, हर काम किसी से चट हो रहा है ऑनलाइन। अच्छा, हमारी माँ बहनें भी इसमें पीछे नहीं है। हमारी माँ बहनें भी, हमारी बेटियां भी पीछे नहीं है सोशल मीडिया से। किसी गैर महरम से बात करना जायज़ है? अरे बोलो, जायज़ है? कोई सामान मेरी बेटी मेरी बहन अगर बुक करती है ऑनलाइन तो बात करना पड़ता है ना भाई। कंपनी वाला फ़ोन करता है, मेरी बेटी उठाती है, जायज़ है? ये जायज़ नहीं है। ये नुसरत, ये लड़की जो झारखंड की थी, कोडरमा की थी, ये लड़की मुर्तद कैसे हुई तुम्हें पता भी है? ये लड़की मुर्तद कैसे हुई? ये लड़की रात में, अच्छा बताया गया, ये लड़की 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी, 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी ये बच्ची। नुसरत नाम है, झारखंड का, इधरे का, ये पिछले महीने का ये हादसा है। रात में सोती थी माँ के पास मोबाइल लेकर के, अब माँ सो जाती थी, वो मोबाइल में वो ना जाने वो किस मनहूस के साथ में वो भिड़ गई। अब वहीं से बात चली और आखिर वो वक्त रास्ता इख्तियार की वो कि घर से भागकर अल्लाह अकबर कबीरा मजहब इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो गई, शादी कर दी। इसलिए अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, नौजवानों बचाओ, बहुत जरूरी है, बचाओ। क्रीम दुकान में नहीं है, हम दुकान से लेना क्या है, ऑनलाइन मंगाएंगे। लिपस्टिक लगाना है दुकान में लो, पाउडर लेना दुकान में लो। लेकिन हमारा नौजवान लोग भी पीछे नहीं है, हर चीज ऑनलाइन। अभी तो आजकल में लड़का लड़की की शादी ब्याह भी ऑनलाइन हो रहा कि नहीं हो रहा? बस खाली बच्चा होना बाकी ऑनलाइन, यही बचल है खाली, बाकी अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कह रहे थे मेरे बच्चों, कुरान पढ़ना बड़ा आसान है अभी के ज़माने में। हाथ में मोबाइल है, गूगल पे सर्च करो, कुरान आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान आएगा। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, बस में हो, बैठे हो कुरान पढ़ो, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, मौका मिला है कुरान पढ़ो, मैदान में बैठे हो सर्च करो, कुरान आएगा, कुरान पढ़ो। वो हाशिम अमला का एक जुमला बड़ा अच्छा याद आया। हाशिम अमला क्रिकेटर, नाम सुने हैं ना? साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। कलकत्ता क्रिकेट मैच खेलने के लिए आया था, कुर्बान जाओ। लंच ब्रेक हुआ दोपहर के समय में, पानी पीने का, नाश्ता करने का लंच ब्रेक 5-10 मिनट का होता है। सबसे पहले वो अल्लाह का बंदा बल्ला रखा, ओ हाथ से गल्फ खोला, पेट खोला और सबसे पहले वजू बनाकर जोहर की नमाज अदा किया। तो मीडिया वालों ने उससे पूछा था कलकत्ते में कि आप इन यहूदी साथियों के साथ में आप रहते हैं, आप कैसा फील करते हैं? बोला बहुत अच्छा फील करता हूँ, ये लोग मेरे सब सारे के सारे अदब करते हैं। जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ बहुत अदब करते, कोई मेरे पास में करीब में नहीं रहता। और साथ ही साथ जब क्रिकेट मैच खेलता हूँ तो ये लोग मुझसे कहते हैं कि आप दुआ करो, आप दुआ करो, आपका कांटेक्ट सीधे अल्लाह से है, आप नमाज पढ़ते हो। कहा आप सफ़र में रहते, सफ़र कैसा गुजरता है? तो हाशिम अमला ने एक जवाब दिया था कि मैं सफ़र में जब होता हूँ तो ये लोग मस्ती करते हैं, नौजवान है सब मस्ती करते हैं। मैं प्लेन में होता हूँ चाहे बस में होता हूँ, कहीं भी सफ़र करता हूँ, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है। अरे सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है, ज़बान पे तिलावत होती है, मेरा टाइम पास हो जाता है। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो
मैदान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है, मेरे कुरान में क्या नहीं है। एक आदमी ने मन्नत मांगी बुढ़ापे की उम्र में कि अल्लाह अगर कोई औलाद होती ना, अगर बेटी होती मैं उसकी शादी करता तो दुनिया की हर चीज जहेज में देता। बेटी अल्लाह ने दुआ मन्नत कबूल कर ली, दुआ कबूल हो गई, बेटी पैदा हुई। अब ये बूढ़ा आदमी, बेटी जवान हुई, बड़ी हुई, वो मन्नत याद आ गई कि हमने तो मन्नत मांगी थी कि बेटी की शादी में दुनिया की हर चीज जहेज में दूंगा, मेरे पल्ले तो कुछ है नहीं। तो हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के पास गया कि हजरत ये वाकया है, मैं मन्नत कैसे पूरी करूं। तो हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हैं, आपने फरमाया घबराना, तुमने मन्नत मांगी थी कि दुनिया की हर चीज़ मैं अपनी बेटी को जहेज में दूंगा। बोला कि हाँ यही मन्नत मांगी थी। बोला घबराना, तू गरीब आदमी है ना, ठीक है, तेरे घर में कुरान है, तेरे घर में कुरान है। कहा कि हुजूर कुरान तो है। बोला कुरान जहेज में दे दे, समझो तुमने दुनिया व आखिरत की सारी चीजें दे दी। हाँ हाँ, कुरान में, मेरा कुरान में क्या नहीं है? हाँ एक चीज नहीं है कुरान में, एक चीज नहीं है। क्या चीज नहीं है? एक चीज नहीं है, अब वो झूठ नहीं है। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खुद भी पढ़ना है, बच्चे को भी पढ़ाना है, खुद भी पढ़ना है, बीवी को भी पढ़ाना है, खुद भी पढ़ना है, बहन को भी पढ़ाना है। अरबी सीखो, कुरान अरबी में है, अरबी सीखो। नौजवानों, मरोगे कब्र में सवाल होगा, कब्र में सवाल होगा कि नहीं? अरे सवाल होगा कि नहीं? किस में? अंग्रेजी में? है? नहीं, वो अरबी में करेगा, आप अंग्रेजी में जवाब दीजिएगा। सवाल होगा, इसलिए अरबी सीखो, अपनी बीवी को भी सिखाओ, ताकि घर में जब झगड़ा हो तो पड़ोसी समझे दुआ हो रही है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाए। कितने को लेकर जाएगा? एक वकील साहब? नहीं नहीं, बड़ा बाबू, छोटा बाबू? नहीं, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। किसको लेकर जाएगा? ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा, ये जिसको चाहेगा। एक हाफिज कुरान, हालांकि इसका माँ बाप का तो मकाम बड़ा आला होगा,
इसका माँ बाप का मकाम बड़ा बुलंद होगा, बड़ा ऊंचा होगा। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलील क़द्र सहाबी है। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुआज़ जानते हो हाफिज़ कुरान के बाप को जो ताज पहनाया जाएगा उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? कहा कि या रसूल अल्लाह आप बताएं। अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़, उस ताज में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरिया पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि ये किए जाओ, कोई अंबिया है? अंबिया है? बोले नहीं, अंबिया नहीं है। शोहदा है? शोहदा नहीं है। सालिहीन है? सालिहीन नहीं। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन नहीं। फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाया। ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को कुरान पढ़ाया था, हाफिज कुरान बनाया था, आलिम दीन बनाया था। आज अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, कुरान को सीने से लगाओ। वक्त आ गया है, कुरान को सीने से लगाओ। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें खबर नहीं है, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन, आसाम की सरजमीन है, 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए। ताले लगा दिए गए, 800 मदरसों को बंद कर दिया गया। लेकिन उसे पता नहीं है इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा, कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा। आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभान अल्लाह बुकरतुम वसीला। मुसलमानों, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। अरे कम से कम, अरे मर जाओगे तो यही बच्चा कुरान पढ़कर शायद दुआ कर दे, अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। पढ़ाओ तो सही। माँ बाप का मकाम क्या है ये कुरान में बताएगा। जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, गुनाह क्या है, नेकी क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, ये कुरान बता रहा है। और ये अंग्रेजी के पीछे दीवाना है। भाई पढ़ो, अंग्रेजी भी पढ़ो, हम मना थोड़े कर रहे हैं मत पढ़ो, पढ़ो लेकिन मरो नहीं। जो पढ़ने का तरीका, अंग्रेजी भी पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो, संस्कृत भी पढ़ो, बंगला भी पढ़ो, मराठा भी पढ़ो, पंजाबी भी पढ़ो। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। बड़ी नूरानियत है। और मैं आपको बताता चलूं, बच्चा पैदा हुआ, 2-4 साल का बच्चा हुआ, बच्चा को मोबाइल पकड़ा दिया, मोबाइल में देख रहा है डांस। छोटा बच्चा है, जैसे जैसे वहाँ कमर हिला रहा वैसे वैसे यहाँ कमर हिला रहा। माँ बोली, हे देखो मुन्ना बा, देखो मुन्ना ना जी। बोला बहुत फॉरवर्ड है, तो एक वकील बना। दूसरा बेटा पैदा हुआ, वो भी फॉरवर्ड, बोला इसको प्रोफेसर बनाओ। तीसरा बेटा पैदा हुआ, नाक से नेटा चूरा, एक पैर का लंगड़ा है। बोले बाबा ये की करते? बोला घबराओ मत, मदरसा में डाल दो, मूली बना दो। एक बेटा इंजीनियर बन गया, एक बेटा प्रोफेसर बन गया, लंगड़ा हाफिज कुरान बना, बाप मर गया। इंजीनियर बेटा
वकील बेटा इंग्लैंड से आया, प्रोफेसर बेटा भी आया, लंगड़ा बेटा भी आया, बाप का जनाजा रखा हुआ है। किसी ने वकील साहब से कहा, वकील साहब बाप का बड़ा बेटा है, आप जनाजा पढ़ा दो। नहीं हमरा से नहीं थे, कहना एम्मे उम्मे आप किए हो और जनाजा नहीं पढ़बो। बोले नहीं हमरा से नहीं थे। इंजीनियर साहब आप पढ़ा दिए? नहीं हमसे तो और नहीं होगा, हम बीटेक किए हैं। तो कौन पढ़ाएगा? बोलो मेरा भाई है ना हाफिज साहब पढ़ाएगा, लंगड़ा हाफिज साहब। हजारों के मजमा को चिरता हुआ वही लंगड़ा बेटा जिसको नाकारा समझा गया था, नादान नाकाम समझा गया था, जिसको बेकार समझा गया था, मदरसे में डाल दिया था इस नीयत से कि पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा। ए शख्स तू मर गया, तू जिंदा होता तो अपनी आंखों से देखता, तेरी जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला वही लंगड़ा बेटा काम आया। हम ये नहीं कहते कि आप इंजीनियर मत बनिए, प्रोफेसर मत बनिए। मेरे कौम को प्रोफेसर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, एक अच्छे वकील की भी ज़रूरत है, मास्टर की भी ज़रूरत है, लेकिन डॉक्टर की भी ज़रूरत है। लेकिन हम कहते हैं कि अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। वक्त की किल्लत है, बहुत बड़े आलिम दिन अल्लाह वाले हज़रत मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम चतुर्वेदी साहब दामद बरकातुहुम का खिताब होना है। तो मैं ये कह रहा था कि एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। बहुत सारे आदमी यहाँ पर सोचते होंगे क्या काश मेरा बेटा भी हाफिज़ कुरान होता। तो इंशाअल्लाह ये अमल है, अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी है? अरे बोलो भाई कमी है? नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ये अमल है, इंशाअल्लाह ये अमल अगर करोगे ना, इंशाअल्लाह यही बच्चा तेरे हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। इंशाअल्लाह बताऊं करोगे? अरे बोलो करोगे? और सुनो सुनो, कर लो। अल्लाह दौलत दिया, अल्लाह पैसा दिया, अल्लाह माल दिया, अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो। एक गरीब का बच्चा को हाफिज़ कुरान बना दो मदरसे में। एक यतीम का बच्चा का सहारा बन जाओ। अगर वो हाफिज़ कुरान बन गया तेरा पैसा खाकर, इंशाअल्लाह तेरे हाथों को पकड़ेगा, वो जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। मुझे 5 से 10 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, कम से कम एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने का खर्च? देखिए मैं एक बच्चे का खर्च मांग रहा हूँ, आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, 10 बच्चा का भी। अभी मेरा जलसा था रांची के अंदर में, और कुर्बान जाइए आप यकीन नहीं करेंगे, पिछला महीना 1,13,34,082 रुपये चंदा हुआ। मुसलमानों, कुरान में अल्लाह ने 80 जगह ऐलान किया माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। 80 जगह अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया माल खर्च करो। ये कहता जमा करो। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ, 10,000 रुपये देने वाला। ये देखिए पहला नौजवान अपना हाथ खड़ा किया। यहाँ आ जाइए बाबू, मुसाफा कर लीजिए, आ जाइए तो इंशाअल्लाह। ये देखिए जज्बे के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ। ये देखिए दूसरा नौजवान, आ जाओ यहाँ जाओ, आ जाओ यहाँ आ जाओ। माशाअल्लाह ये बेगूसराय की सरजमीन है, मुझे 5 आदमी चाहिए। अल्लाह ने 2 को चुना है, ये तीसरा कोई ना कोई बंदा तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुझे एक बच्चे का खर्च चाहिए, आप 2 बच्चा, 5 बच्चा, 10 बच्चा का भी खर्च दे सकते हैं माशाअल्लाह। हजरत नाम लिखिए, नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए, बस्ती का नाम लिखिए, अब मोबाइल नंबर ले लीजिए। माशाअल्लाह 2 आदमी हो गए, 2 नौजवान हुए, तीसरा कोई नौजवान है। एक बच्चे का खर्च उठाने वाला इंशाअल्लाह। एक